हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि खबर के अंदर भी आ चुका है कि नोट सेट 8 का जो है वो पेपर नहीं होने दिया गया है एक सेंटर के ऊपर। वीडियो और फोटोग्राफ्स की भी उसकी आ चुकी है दोस्तों, और फाइनली जो है वो बवाल मच चुका है। और नोट सेट 8 के अंदर सर कहां पर ये पेपर जो है वो नहीं होने दिया गया है, इसका वीडियो आप सभी के सामने है, मैं प्ले कर देता हूं। ये देखिएगा, ये फरीदाबाद के अंदर जो है पेपर का जो है वो नहीं होने दिया। अभी तक सेकंड शिफ्ट का भी होने को आ गया है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो है वो नहीं होने दिया है पेपर को। पुलिस जो है वो वहां पर आ चुकी है, और ये दिल्ली के अंदर फरीदाबाद के अंदर जगह है, वहां पर जो है इस पेपर को नहीं होने दिया। देखिएगा, और सभी जो स्टूडेंट्स है ना, जो वहां पर प्रोटेस्ट के ऊपर बैठ चुके हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम 10-15 हजार रुपए लगाकर जयपुर से, राजस्थान से, अलग अलग जो है प्रांत से आ रहे हैं। हमें जो है हमारा किराया भी मिलना चाहिए और ये पेपर दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पर पुलिस जो है वो बात कर रही है इनसे कि जो है किस तरीके से जो है वो नेग्लेक्ट किया गया था, जो परीक्षा जो सेंटर बनाया गया था एग्जामिनेशन, वो किस तरीके से उन परीक्षा सेंटर वालों ने इनको नहीं घुसने दिया। पेपर अभी तक भी चालू नहीं हुआ है। अब जो है वो ये बोल रहे हैं कि अब होगा, लेकिन अब सेकंड शिफ्ट का टाइम हो चुका है, और ये जो बोल रहे हैं कि नहीं होगा। और सारे बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट के ऊपर बैठ चुके हैं, ठीक है। और नोट से टेट पहली बार जो है ये ऐसा हुआ है जिसके अंदर ये पेपर नहीं होने दिएगा, बोल रहे हैं सेंटर वाले। ये बोल रहे हैं कि सर्वर डाउन हो चुका है। इन्होंने बाकायदा जो है वो क्या दिया है, यहाँ पर एक जो है एप्लीकेशन भी लिखी है एम्स प्रशासन को, दिल्ली एम्स को। और उन्होंने लिखा है कि वेरिफिकेशन 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट होना था, यानी कि इनका वेरिफिकेशन भी हो चुका था। और वेरिफिकेशन होने के बाद 5-5 मिनट बोल बोल कर 11 बजा दी इन्होंने, ठीक है, जो टाइम ही एंड कर दिया दोस्तों। इस समय एग्जाम खत्म हो गया, इसका विरोध किया गया मौखिक रूप से। एग्जाम पुलिस और मीडिया को भी वहीं पर तुरंत बुला दिया गया, ठीक है। और एग्जाम वापस कराए जाने की मांग कर रहे हैं ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स। तो देखिएगा दोस्तों, ये आप सभी के सामने जो है वो क्या है, जहां पर सारे स्टूडेंट जो है वो बैठ चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये पेपर जो है हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है। हर बार कोई ना कोई ऐसी एग्जाम अथॉरिटी होती है, और कभी ना कभी जो है कुछ ना कुछ जो है वो कांड जरूर करती है। अब की बार भी वही हुआ है। और कोई हंसी मजाक का खेल नहीं होता है। कोई स्टूडेंट्स जो है वो कमाता नहीं है, वो माँ बाप के जो है वो पैसों से ही पढ़ता है और आगे बढ़ता है। सेम उस कंडीशन के अंदर यदि आप एग्जाम देने जाओ, और यदि आपको एग्जाम नहीं देना जाए, मान लो कि आप कहीं दूर रहते हो, ठीक है, आप दिल्ली जा रहे हो एग्जाम देने के लिए। मान ली राजस्थान जयपुर से ही कोई दिल्ली जा रहा है, तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपए मिनिमम खर्च हो जाते हैं। रहने एक दिन पहले जाना पड़ता है, होटल का स्टे करना पड़ता है। वहां पर जाएगा, वहां पर सभी चीजें देखेगा। यदि पास में होटल नहीं मिलता है तो दूर मिलेगा, तो सर ऑटो का किराया। तो 8 से 10 हजार रुपए जनरली एक स्टूडेंट के ऊपर भार पड़ता है। और जब वहां जाकर देखने को मिले कि या तो पेपर आउट हो चुका है, या पेपर नहीं लेने दिया गया, या सर्वर डाउन हो चुका है, तो ये एक्सक्यूजेज जो है वो बार बार दिए जाते हैं। हमारे जो है वो काफी स्टूडेंट्स गए हुए हैं, उन्होंने हमें जो है सारी चीजें शेयर करी है, और यही मैं आप चीजों को बताने को। आपको टेंशन नहीं करनी है। आपका एग्जाम होगा, चाहे वो दोबारा हो। हम भी यही चाहते हैं कि ये एग्जाम ही दोबारा हो, प्योरली जो है वो नई तरीके से, नई सिरे से ये एग्जाम हो। और हम चाहते हैं, हम आप सभी स्टूडेंट के साथ खड़े हुए हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, हम इसकी आवाज उठाएंगे। बेशक 80-20 रेशियो को भी इसी के अंदर बात उठाएंगे, एग्जाम वापस करवाया जाए, क्योंकि सभी का भविष्य इससे टिका हुआ है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कूल एंड काम तरीके से बात रखनी है, और हम भी इसी बात को रखने वाले हैं दोस्तों। तो ये मांग है कि दोबारा से इसका एग्जाम और नोट सेट पूरे भारत के अंदर होता है, और वो पूरा ही एग्जाम दोबारा हो। ऐसा नहीं कि उसी सेंटर को दोबारा से करा दिया गया, नहीं, क्योंकि अब तो पेपर हो चुका है। ये तो एक तरीके से लीक ही मान लीजिए कि पेपर ही लीक हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ ने दे दिया, कुछ ने नहीं दिया। इसका मतलब सिलेक्शन किसका हो गया? जिसका होना चाहिए था। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बी एंड काम तरीके से रिलैक्स रहिए, और आपकी आवाज जरूर हम पहुंचाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।